अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 11 टीचिंग ऑफ लिसनिंग स्किल्स। जैसे कि लिसनिंग से ये है कि ये इसमें सुनने का जो स्किल है, सुनने की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उस पर उसको हमने कैसे बच्चों में एनहांस करना है, कैसे उसको इनक्रेज करना है बच्चों को कि वो गुड लिसनर्स बन सकें। लिसनिंग प्रोसेस है वो कहते हैं कि डेली लाइफ में, हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में जो सिंगल लैंग्वेज स्किल है वो इसमें लिसनिंग ही यूज़ हो रहा है। और लिसनिंग जो है वो हम हर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, इसके लिए कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। हकीकत में ये हम लिसनिंग जो है वो हर लैंग्वेज में ही है। और हम ज़्यादा सुन सकते हैं बोलने से 2 गुना निस्बत, सुनने से पढ़ने से 4 गुना निस्बत, और लिखने से 5 गुना निस्बत हम ज़्यादा अच्छी तरह सुनते हैं, हम अच्छे लिसनर्स हैं। इसके बारे में काफ़ी आर्गूमेंट्स 1970s का और 1916 की दहाई में इस सिलसिले में काफ़ी आर्गूमेंट भी आए कि हम लिसनिंग जो है वो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, और वो इम्प्रूव हो सकती है अगर हम इसको जो है ना इसकी तरफ ज़्यादा आर्गूमेंटेशन करें, इसको सुने और अपनी एबिलिटी को बढ़ाएं, तो हम गुड लिसनर्स बन सकते हैं। लिसनिंग मोड्स उस उन्होंने दिए हुए हैं, इसमें मुख्तलिफ ज़राए हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं जो हमारे लिसनिंग इंटरेक्शन को या उसको बेहतर कर सकती है। इसमें पहला है बाई डायरेक्शनल में एक वही तरीका है जिसमें 2 वे है, यानी ये जो मोड है वो 2 वे है। इसमें 2 लोग आमने सामने खड़े होकर फेस टू फेस या टेलीफोन के ज़रिए वर्बल इंटरेक्शन करते हैं, सामने हमें बात करते हैं, तो ये बाई डायरेक्शनल है। मतलब 2 लोग आमने सामने होंगे तो वो बात करेंगे, ऑरली डिस्कस करेंगे, तो ये उनकी बाई डायरेक्शनल मोड है। यूनिडायरेक्शनल है, इसमें है कि ये सेकंड मोड है, इसमें 1 वे बातचीत है, यानी एक शख्स है या एक जो भी बोलने वाला है, स्पीकर है, वो अकेला ही बात करेगा। ये लहदा है कि उसका जो सुनने वाले हैं, जो उसके लिसनर्स दूसरे हैं, वो वैरायटी उसमें हो सकती है, वो सुन रहा होगा, जो स्पीकर लिसनर है वो खामोशी से सुन रहा होगा, वो कोई आर्गूमेंट सुन रहा है, वो कोई रिकॉर्डेड मैसेजेस सुन रहा है, वही कोई इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन है, किसी भी तरह की पब्लिक परफॉर्मेंस है, उसमें वो खामोशी से खड़े होके बैठ के इन विच कंडीशन वो सिर्फ सुन रहा है। नेक्स्ट है ऑटो डायरेक्शनल में भी यही है कि वी थिंक ऑफ दिस एज सेल्फ डायलॉग कम्युनिकेशन। इसको हम सेल्फ डायलॉग कम्युनिकेशन के तौर पर समझते हैं। हम अपनी अंदर की बात, अपनी अंदर की लिसनिंग करते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या चाहते हैं, हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या है, हमारे प्लान क्या है, हम अपने बारे में अपने कैसे डिसीजंस लेंगे, तो ये ऑटो डायरेक्शनल है। हमारे जो अपने की अंदर की खुद से बातचीत है वो ऑटो डायरेक्शन में आती है। लिसनिंग प्रोसेस, उसकी जो स्टेजेस हैं कम्युनिकेशन में वो 5 हैं। उसमें पहली है रिसीविंग, जैसा कि नाम से है कि इसमें रिस्पांस जो है कॉज्ड बाय साउंड वेव्स जो हम सुनते हैं, जो भी हमारे तक पहुंचती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, वो बढ़ाती है, उकसाती है हमारे सेंसरी रेस्पिटर्स को ऑफ द ईयर्स। जो सुनने वाले कान के जो सुनने वाले अज़ा हैं, जो हमारे ज़रिए हैं, उसके ज़रिए हम मैसेजेस कोई भी रिसीव करते हैं, अंडरस्टैंडिंग में हम उसको समझते हैं, उसका वो क्या हमें मैसेज देना चाह रहा है, और रिमेंबरिंग में हम उसको याद रखते हैं, यानी जो एक दफ़ा हमने मैसेज सुना है वो हमारे स्टोर बॉक्स में, हमारे माइंड के स्टोरेज बॉक्स में वो जैसे सेट हो गए, तो हम उसको कैसे रिमेंबर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, इसको जज करेंगे उसी मैसेज को जो हमने भी रिसीव किया, और फिर उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, वर्बली करेंगे, नॉन वर्बली करेंगे। वट एवर फीडबैक वी गिव टू द आवर मैसेजेस इज सेव एज आवर रिस्पॉन्डिंग, तो वो हमारी रिस्पॉन्डिंग की फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ये भी लिसनिंग की फॉर्म्स हैं। इसमें एक्सटेंसिव लिसनिंग में जो स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली दोनों जो वे हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव लिसनिंग, इससे स्टूडेंट्स अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यूबल वो इनपुट हासिल करने के में कामयाब हो जाए, ये कम्बिनेशन है दोनों का, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मटेरियल का, इससे हम कोई अच्छी वो फॉर्म क्विकली स्किल गेन कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी लर्नर्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिससे वो उसकी जो एबिलिटी है, सुनने की स्पीकिंग हैबिट है, या उसके तलफ़ुज़ की जो भी रिक्वायरमेंट है वो बेहतर हो जाएंगी। एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या है, वो कहता है कि टीचर एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपने लिए कोई टॉपिक चूज़ करें, उस पर वो उससे
उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, उसको उससे प्लेयर लेने के लिए, खुशी लेने के लिए या उसके अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए उस पर ग्रिप हासिल करे, उसको पढ़ता रहे। ये आपकी क्लासरूम से बाहर भी हो सकता है। इसमें आप होम में, कार में, म्यूज़िक प्लेयर करेंगे ट्रैवल करते हुए। ये स्टूडेंट की मोटिवेशन को बढ़ाएगा और उसमें इसके पास एक चॉइस होती है कि वो मटेरियल जो भी वो सुनना चाहे। ये हाई लेवल की कंप्रीहेंशन भी ये स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि वो जो प्री सेट टास्क है उसको कंसीडर करें, उसको कंटेन करें। इससे जो है लर्नर जो है वो सीखने वाला जो है उसकी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है लिसनिंग की, वो बढ़ जाएगी। इसके जो मटेरियल है एक्सटेंसिव लिसनिंग के लिए वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको टेप्स हैं, सीडीज़ हैं, पॉडकास्ट है, जो भी बुक्स वगैरह हैं उसके मतलब कोई कंपल्शन नहीं है। उसको पढ़ के या उसको सुन के आपकी लिसनिंग जो है वो बेहतर हो सकती है। एक्सटेंसिव लिसनिंग इन्वॉल्व क्या करती है? लिसनिंग टू मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ना, उससे आपकी लिसनिंग बेहतर हो सकती है। कंप्रीहेंशन हाई लेवल्स की, उससे आपकी बेहतर हो जाएगी। और लिसनिंग विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंड बाय प्री सेट क्वेश्चन टास्क, यानी जो एक टास्क दिया होता है जिसमें प्री क्वेश्चंस होते हैं उसको पढ़ने से भी लिसनिंग बेहतर हो जाएगी और उससे कंफर्टेबल फ्लुएंट जो है लिसनिंग एबिलिटी वो भी बढ़ती है। एक्टिविटीज़ क्या हैं इसके लिए? रिकॉर्डिंग एक्टिविटी टास्क फॉर एक्सटेंसिव लैंग्वेज, रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्सेज टू व्हाट स्टूडेंट्स हेयर। इसके बाद आपने उसके लिसनिंग एक्सटेंसिव लिसनिंग के बाद नेक्स्ट क्या करना है कि उसको रिकॉर्ड करके रखना है कि उसके रिस्पॉन्सेज क्या थे। उन रिपोर्ट्स को, उन फॉर्म्स को फिल करना है जो आपने लिसनिंग मटेरियल के बाद हासिल किए और समराइज़ करना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है जो कंटेंट आपने लिसनिंग मटेरियल में यूज़ किया। नेक्स्ट इंटेंसिव लिसनिंग है। इंटेंसिव भी इसी तरह ही है। इसका भी एम ये होता है कि कोई इम्प्रूव करता है। इट एम्स एट इम्प्रूविंग स्पेसिफिक स्किल, स्पेसिफिक ख़ास किस्म की स्किल को ये बेहतर करता है। ख़ास तौर पे स्पेसिफिक स्किल से मुराद है कि इसका जो एम है वो कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, कोई एग्जैक्ट वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं या एक्सप्रेशन है या कोई टेक्स्ट है जिसको आप पढ़ते हो और उसको बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली, एक्सटेंसिवली पढ़ते हो ताकि आप उस बारे में ग्रिप हासिल कर लो। वो आपकी बुक से भी हो सकता है, वो आपकी ग्रामेटिकल से भी रिलेटेड होता है, वो कोई कंटेक्स्ट भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है, वट एवर इट विल बी। इसमें ये होता है कि ये लर्नर की अवेयरनेस को बढ़ाती है, साउंड्स में, लेक्चर्स में, स्ट्रक्चर में, उसको मीनिंग्स में बढ़ाती है। और जो इंटेंसिव लिसनिंग है वो एक्टिविटीज़ वो कंटेक्चुअलाइज कर देती है रियल में या इजीली इमेजिन सिचुएशन को। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू लुक एट सर्टन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन द टेक्स्ट को समझने के लिए, उसको कंप्रीहेंड करने के लिए उन्हें किसी भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से अगर हेल्प लेनी पड़ती है तो वो इसमें ले सकते हैं। ये आगे फिर वही बात आती है कि इसमें ये चीज़ें शामिल हैं जिसकी वो इंटेंसिव जो लिसनिंग है वो इसकी एग्जांपल सारी आगे बताई हुई हैं उन्होंने। मटेरियल क्या इसमें यूज़ होगा? ऑडियो रिकॉर्डेड मटेरियल होगा, लाइव लिसनिंग होगी, कोई फिल्म का क्लिप होगा या कोई वीडियो होगी। अब इंटेंसिव लिसनिंग में टीचर का क्या रोल है? टीचर का रोल है इसमें जी, ऑर्गेनाइज़र है टीचर। वो मकसद बताता है, वो इंस्ट्रक्शंस, वो हिदायत देता है, वो मशीन को ऑपरेट करता है, वो फीडबैक को ऑर्गेनाइज़ करता है। प्रॉम्प्टर है, वो उकसाने वाला है और वो एक लिसन करने वाला है टेक्स्ट को अगेन और उसको नोटिस करने वाला है। टीचिंग ऑफ लिसनिंग स्किल में क्या बताते हैं कि लिसनिंग इज़ यूजली जितने भी टीचर्स हैं या लर्नर्स हैं वो लिसनिंग को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लिसनिंग एक फाउंडेशन नहीं है स्पीकिंग की, बिल्कुल भी ये खुद से भी एक स्किल है। और जो रोल है लिसनिंग का और जो पर्पस है लिसनिंग का वो कंप्रीहेंशन, इंस्ट्रक्शन है। इसमें करिकुलम में उसको हम 4 पर्सपेक्टिव में डिवाइड कर सकती हैं। पहला है उसमें लिसनिंग एंड रिपीटिंग, यानी जो उसने लिसन किया वो लर्नर उसको बार बार रिपीट करे इस हद तक कि उसका पैटर्न मैच हो जाए और वो इस काबिल हो जाए कि वो उसकी इमिटेशन कर सके, उसकी नकल कर सके और फिर उसको मेमोराइज़ कर सके। सेकंड मोड जो है उसका वो ये है लिसनिंग एंड आंसरिंग। जो उसने लिसन किया है वो उसको आंसर करे, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन को आंसर करे। जितने भी इसके बाद आंसर क्वेश्चन होते जाएंगे वो सबको इस काबिल हो जाए कि वो उनके बारे में जवाब दे सके। लिसनिंग द लर्नर्स गोल एंड टू प्रोसेस
स्पोकन डिस्कोर्स और फंक्शनल पर्पस। फंक्शनल पर्पस के लिए भी वो इस हद तक लिसन कर ले लर्नर कि वो फंक्शनल पर्पस का उसको बता सके कि इसको पढ़ने का क्या मकसद था, इससे हमने क्या गेन किया, क्या इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की और किस तरह उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है। इंटरेक्टिव लिसनिंग में भी यही है कि लर्नर का गोल है कि वो डेवलप करे ऑरल स्किल इन सेमी फॉर्मल इंटरेक्टिव में, एकेडमिक कम्युनिकेशन में, और उसको क्रिटिकल लिसनिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को और अफेक्टिव स्पीकिंग जो है वो एबिलिटीज इसकी डेवलप हो जाए, वो बेहतर हो जाए। प्रिंसिपल है फॉर टीचिंग लिसनिंग। क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या असूल हैं, क्या कैनन्स हैं कि इक्विपमेंट हो, जो जब आप इसके बारे में गाइड कर रही हैं लिसनिंग के बारे में, जो टीचर है जो सिखाने वाला है तो उसके पास इक्विपमेंट लाजमी हो। इक्विपमेंट में ऑडियो वीडियो एड्स आ जाते हैं, जिसमें प्लेयर है, स्पीकर्स हैं, रिकॉर्डर है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए प्रेपरेशन ज़रूरी है, इसके लिए यानी वो उससे पहले अच्छी तरह प्रिपेयर हों। टीचर्स को इसका मटेरियल पहले ख़ुद क्लास के सामने बोलना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि उसको जो स्टूडेंट्स हैं वो इमिटेट कर सकें। उसको हेल्प करें बच्चों को जहाँ पर उनकी हेल्प की ज़रूरत है, उसको रिपीट करें बार बार, उसकी लिसनिंग को इजी करें ताकि स्टूडेंट्स उसको पिक करें और वो जो ऊपर वाले 5 मॉडल फॉर उन्होंने बताए हैं उनको वो कैरी कर सके। एनकरेजमेंट करें, इसको कंटेंट पर फोकस करें, लैंग्वेज पर सिर्फ ना हो बल्कि इसका जो कंटेंट है, जो उसका मटेरियल यूज़ हो रहा है, इस पर भी फोकस करें। लिसनिंग स्टडीज़ को वो अबूर करके फिर इस यहाँ तक पहुँचे। और टीचर जो है वो फुल टेक्स्ट से एक्सप्लॉइट करते हैं, जो गुड टीचर्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं फुल टेक्स्ट से। इसके अलावा वो फिर वो टॉपिक नंबर 59 में वो ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल बता रहा है। उसमें वो बता रहा है कि बहुत से टीचर ऑडियो मटेरियल को, जैसे टेप है, सीडीज़ है, हार्ड डिस्क है, जब वो चाहते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके बच्चे जो है ना फ़ायदे हासिल कर सकें। लेकिन नेक्स्ट वो ये भी साथ कह रहा है कि इसके फ़वाइद भी हैं और इसके नुकसानात भी हैं। फ़वाइद क्या हैं वो बताता है कि रिकॉर्डेड मटेरियल अलाउ करता है बच्चों को कि वो बहुत सी चीज़ें सुनते हैं, सिर्फ टीचर के अलावा बाकी चीज़ें भी उन्हें सुनने का मौका मिलता है। ये इनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी जो ज़रूरियात हैं उनसे पूरा करें और वो रियल पीपल की बात भी सुने और एक फैंटेसी के अलावा अपनी ज़रूरियात को पूरा करें और उसको भी पूरा करें। इवन जब रिकॉर्डिंग जो है वो डायलॉग्स के साथ बच्चों के सामने आती है तो उसको एक सिचुएशन और वॉइसेस को समझने का वसी मौका मिलता है। ऑडियो मटेरियल जो है वो पोर्टेबल है और हम इसको कहीं पे भी इजीली क्लासरूम में, अपने साथ ट्रैवलिंग में कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ये रेडीली फौरी तौर पर अवेलेबल होता है। टीचर भी इसको डिजिटली मटेरियल को प्ले कर सकते हैं और वो अपने कंप्यूटर के साथ इसको डायरेक्टली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इन वजूहात की बिना पर हम इंक्लूड करते हैं सीडीज़ को और टेप्स को कि वो बच्चों पे टीचर्स इससे ज़्यादा रिलाई करते हैं ताकि उनको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। इसके आगे वो नुकसान भी बता रहे हैं कि हमारी चूँकि हमारे पास कम होती है कैपेसिटीज़ या हमारे पास अपनी इतने सोर्सेज नहीं होते जिसकी वजह से ये हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मुश्किल होता है इसको सारी क्लास तक इक्वली पहुंचाना। इसकी एक ये भी वजह है कि हर कोई लिसन उतनी अच्छी उसी सेम स्पीड से नहीं करता जितनी से एक बच्चे की सुनने की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। कोई बच्चे फ़ौरन नहीं समझ पाते, कोई लेट समझते हैं। तो जो टेप है उसमें एक ही या सीडी है उसमें एक ही स्पीड से चलते जाना होता है, तो ये बच्चों को स्पीड का इशू आता है जिसकी वजह से लिसनर जो है वो 100% रिजल्ट गेट नहीं करते। लर्नर्स कैन नॉट इंटरेक्ट विद स्पीकर ऑन द स्पीकर्स विद द ऑडियो, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते ऑडियो के साथ। और अगर ग्रुप है पीपल का तो वो इकट्ठे बैठकर एक टेप रिकॉर्डर को नेचुरल ऑक्यूपेशन में नहीं सुन सकते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये वजूहत है, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। आगे वो कहता है कंट्रोल भी इसको किया जा सकता है। रिकॉर्डेड मटेरियल को हम बार बार स्टेप्स उन्होंने बताया कि किस तरह इसको रिकॉर्डेड मटेरियल को हम रोक सकते हैं। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर रोक दिया जाए, फिर से स्टार्ट कर दिया जाए। टीचर से ये कहा जाए कि जहाँ पर रुकने की ज़रूरत है वहाँ पर उसको पॉज कर दिया जाए। और स्टूडेंट में ये है कि वो डिफरेंट मशीन्स को उसका अपने मुताबिक स्मॉल ग्रुप्स में अगर वो बच्चे डिवाइड हो जाए तो उसको मुख्तलिफ में जगह पर वही मशीन चला सकते हैं। स्टूडेंट लैंग्वेज लेबॉर्ट्री में या लिसनिंग सेंटर में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। और तमाम स्टूडेंट इकट्ठे अगर सेम मटेरियल के साथ काम करें तो वो इसको अच्छे तरह इसके खातर खार नताइज हासिल कर सकते हैं। टेक्निक्स 60 जो टॉपिक है इसमें वो टेक्निक्स और टास्क बता रहा है लिसनिंग स्किल की। हर चीज़ को सारे करने के कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। अब इसकी अगर हमने लिसनिंग स्किल जो है एबिलिटी बच्चों में एनहांस करनी है, बढ़ानी है, पैदा करनी है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं।
वो बता रहा है कि वो क्या है। उसमें सबसे ज़रूरी जो है वो रेलेवेंस है, यानी ऐसा मटेरियल दिया जाए बच्चों को सुनने में जो उनसे रेलेवेंट हो, जो उनसे मुतल्लिका हो। यानी इर्रेलेवेंट अगर मटेरियल बच्चों देंगे कि बच्चों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लिसनर्स का जो है वो मटेरियल रेलेवेंट हो ताकि बच्चे उसको अच्छी तरह करें, उसको समझें, फेस वैलिडिटी हो उसको स्टूडेंट्स में ताकि उसको बच्चे समझ के कर सकें। मोटिवेशनल इम्पैक्ट हो बच्चों जो हम बच्चों को दें लिसनिंग के लिए, उसका बच्चों पर उसका कोई असर भी हो। फोकस करता हो उनकी थिंग रियल लाइफ में जितनी भी चीज़ें उसके साथ उसके रेलेवेंट हो, तभी वो बच्चों पर असरअंदाज होगा। उसमें नेक्स्ट वो बता रहा है कि ट्रांसफरेबिलिटी हो, उसमें एप्लीकेबिलिटी हो, यानी जो बच्चे सुने या जो बच्चे उसको कंप्रीहेंड करें तो उनमें ये एबिलिटी हो कि उसको नेक्स्ट पे ट्रांसफ़र कर सकें। यानी अगर उन्होंने कोई फॉर एग्जांपल रेडियो या टेलीविज़न की कोई भी चीज़ है तो वो दूसरी क्लासेस में जाके उसको वैसे ही पहुंचा सके जैसे उन्होंने यहाँ पर सुना है। जैसे यहाँ पर वो सुन के गए हैं, नेक्स्ट क्लास में या घर के बाहर या घर में उस चीज़ को वैसे ही वहाँ पर जाके ट्रांसफ़र कर सके ताकि उनकी जो है इस एबिलिटी को चेक किया जाए कि वो उसको एप्लिक कर सकते हैं या नहीं। टास्क ओरिएंटेशन फॉर्मल लैंग्वेज में क्लासेस में टीन एज में या एडल्ट स्टूडेंट्स में जो के बेनिफिट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसमें शामिल है स्कीमेटा और स्क्रिप्ट। ये चीज़ें इसकी कम्युनिकेशन को बेहतर करती हैं। लैंग्वेज एनालिसिस टास्क, इसका भी जो एम है वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि वो सिलेक्टेड जो एस्पेक्ट्स हैं स्ट्रक्चर के और लैंग्वेज के उसको डेवलप करे, उसको उसकी लर्निंग को फैसिलिटेट करे। मिसाल के तौर पर जैसे फीचर्स हैं, एनालिसिस करता है उसको कुछ फीचर्स को, फास्ट स्पीच को तो उसको फ्रेजेस में उसके पॉइंट्स का और उसको अटेंशन देकर ताकि उसको अच्छी ग्रुपिंग में वर्ड्स के साथ किस तरह फंक्शनल यूनिट में हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।